जिसको गाय माता से दुर्गंध आती हो और परफ्यूम के पार्क में मजा आता हो, उसे भाषा की नहीं करते। सेहत में फर्क 50% नहीं, सेहत में फर्क नरेंद्र मोदी जी पतले होते नजर आएंगे क्या? अब हम भी जाके मोदी के नारे लगाए। अरे जब आपका नंबर आए जब बोलिए ना, धमकाइए मत। डॉक्टर आजालो जवाब अपनी भाषा का याद रखिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जवाब आपको क्या धमका रहे हैं? वो बताएंगे कि डिबेट में कैसे बोलना है। अरे अजय आलोक, नहीं, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? ठीक, छोड़िए मेरी और एंकर की हो रही है और मेरा जब टर्न है मैं बोल रहा हूँ, आप दोनों धीरे हो जाएगी सर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। आप कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोंडा। नमस्कार दोस्तों, जनरल दोस्त में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फुल वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। कि ये संसदीय मर्यादा कौन तोड़ रहा है? अभी मैंने प्रियंका वाड्रा को सुना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोंडा। वो ये कह रही थी कि भाई कर लीजिए एफआईआर, राहुल जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? अनुराग जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट सभी को नमस्कार जी। आपने जो प्रोग्राम शुरू करने के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम में, वो बहुत ही वन साइडेड था। अच्छा, मगर क्यों? और यही सवाल हम आज मीडिया के सामने भी उठाते हैं क्योंकि हमें संसद में तो बोलने दिया नहीं जाता है। ये पहली बार हो रहा है। संसद में आप प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते हैं, आपको नहीं बोलने दिया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक पक्ष ने, दोनों पक्ष बताइए, दोनों पक्ष बताइए। प्रधानमंत्री को कैसे घेरा जाता है? प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी से, जगदम्बिका पाल से कहा जाता है कि आप तो हमारी पार्टी में रह चुके हैं, इसलिए आप पर थोड़ा सा हम लोग हल्के पड़ रहे हैं। एक दोनों तरफा बताइए मेरे को, एक तरफा नहीं। मीडिया पर हमला नहीं, मीडिया पर हमला नहीं कि मीडिया एक तरफा दिखाती है। मीडिया पूरा राहुल गांधी का भाषण दिखाती है। मीडिया बताती है कि कहते हैं राहुल गांधी की नरवने के अलावा किसी पे डिबेट नहीं करेंगे और बजट पे डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं। बात तो सही है। मैं एक तरफा नहीं, दोनों तरफा बताइए। करुणा दोनों तरफा बता रहा हूँ। एक ही के लिए करुणा मत रखिए, आप दोनों के लिए करुणा रखिए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ मैं, परेशान हूँ क्योंकि आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। हर आम भारतीय परेशान है। राहुल गांधी का मस्करापन देख करके हर आम भारतीय परेशान है। नहीं, आप पत्रकार हैं तो हाँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरे को मेरी पत्रकारिता याद मत दिलाइए। आप विपक्ष में, मैं आपको आपकी भूमिका याद दिला रहा हूँ। मुझे आप अपनी बात रखने का समय देंगे या नहीं देंगे? मैंने आपको अपनी बात रखने का समय दिया। आप पहले निशाना तो साध दिए मीडिया पर। आप अब मेरे सवाल का जवाब कहां दे रहे हैं? आप तो देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन ही किया था वो मैंने क्या कहा, वो एक तरफा था। आपके कहने से वो एक तरफा नहीं हो जाता। और इस बात से अभी भी मैं कायम हूँ, ठीक है? और ये कायम पहली बार हुआ है देश में। कहां कायम है ये देखिए। डिबेट में कायम रहने से कुछ नहीं होगा। खैर, अपनी बात रखिए। अनुराग जी, बोलिए, बोलने तो दीजिए। आप बोलिए। आप परेशाान मत होइए। ना, मैं परेशान नहीं हूँ। एक आम भारतीय होने के नाते मेरा परेशान होना जायज है सर। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, हर आम भारतीय परेशान है इस वक्त विपक्ष की भूमिका से और खासकर राहुल गांधी की भूमिका से। बात तो सही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आपने तो फिर डिबेट शुरू करने के पहले ही फैसला भी सुना दिया। नहीं, फैसला डिबेट करवाने का अरे फैसला सुनाने वाला मैं कौन होता हूँ? फैसला तो राहुल गांधी सुना रहे हैं। जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं। जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं। अभी एफआईआर हो गई, 5 साल की जेल भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। हाँ, नरवणे की किताब कहाँ गई सर? अरे नरवणे की किताब कहाँ गई? अब नहीं लहराएंगे क्या एफआईआर होने के बाद? अरे लहरा दीजिए ना सर। नरवणे की किताब तो दिखाइए एक बार, करुणा जी, एक बार दिखा दीजिए ना। की किताब राहुल जी ने दिखाया है, पत्रकारों को दिखाया है। फर्जीवाड़ा, जो किताब छपी नहीं, जिस प्रकाशक ने कह दिया कि किताब नहीं छपी, नरवणे साहब ने कह दिया कि जो प्रकाशक कह रहा है वो सही है। लेकिन आप लोगों की गरीबी पे मुझे तरस आता है। आप लोग राहुल गांधी को सच मानते हैं, जिनका ना नरवणे से कोई लेना देना है, न जिसका पेंगुइन इंडिया से कोई लेना देना है। देखिए कमाल की बात, देखिए फिर कह रहे एक तरफा बात कर रहे हैं आप। न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। ये आपकी नीति हो सकती है, देश की नहीं हो सकती। नरवणे साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मेरी पुस्तक छप चुकी है, ये अमेजन में अवेलेबल है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते?
अवेलेबल है नहीं है। अंग्रेजी हिंदी पढ़े हुए कि चीनी भाषा जानते हैं आप लोग। करुणा सागर जी, फर्जीवाड़ा नहीं फैलाने दूंगा, एजेंडा नहीं चलाने दूंगा। नरवणे ने कहा किताब बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी प्री बुकिंग खुलने वाली है। मैं आपको गेट आउट कर दूंगा डिबेट से झूठ बोलेंगे तो। करुणा सागर, मैं आपको डिबेट से गेट आउट कर दूंगा। झूठ नहीं सुननी, झूठ नहीं सुनना। गेट आउट फ्रॉम हियर, झूठ नहीं सुनना। आप देश के पूर्व सेनाध्यक्ष को झूठा ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिखाइए नरवणे ने कहां लिखा है कि मेरी किताब बिकने के लिए तैयार है। प्री बुकिंग के लिए उन्होंने मैसेज दिया था, प्री बुकिंग के लिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। किताब बहुत जल्द बाजार में आने वाली है। झूठ का पुलिंदा बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। खैर, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से दूर हट करके, अपनी जिम्मेदारी को भुला करके झूठ पर झूठ फैलाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले अनुराग जी, नेता विपक्ष सत्ता पक्ष नहीं बनाता है, नहीं तो हम ये इतनी बड़ी गलती करते ही नहीं। ये तो गांधी कांग्रेस का अपना निर्णय था कि उनको राहुल गांधी को बनाना है, बनाए। झेल रहा है बाकी पूरा बचा खुचा विपक्ष उनको, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं पूरे विपक्ष का नेता हूं, चाहे वो आप हो, चाहे सपा हो, चाहे डीएमके हो, सबके नेता है वो। और दूसरी बात ये कि बहस करके, देखिए, एक चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मूर्खों से बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से बहस करिएगा तो वो आपको अपने स्तर तक ले जाएगा, फिर अपने मूर्खता का अनुभव उठाते हुए आपको हरा देगा। सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं मूर्खों से भी बहस कर सकता हूं, झूठों से बहस नहीं कर सकता। जिस पार्टी का नेता यह कह रहा हो कि देश को बेच दिया गया है बिना किसी आधार के, मैं उस पार्टी के प्रवक्ता का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा करार दे रहा हो, मैं उस झूठे से बात नहीं कर सकता। सही पकड़े हैं। मूर्खों से कर सकता। देखिए अनुराग जी, 2-3 चीज और है। अभी तो वही कह रहा हूँ, 2-3 चीजें और हैं। अभी तो ये नरवणे साहब की पुस्तक जो थी, उसको इन्होंने गधे के सर के सिंह की तरह गायब कर दिया। उसके बारे में ना राहुल चर्चा कर रहे हैं, ना एफआईआर हो गई ना सर, एफआईआर हो गई, इसलिए गायब कर दिया। लेकिन अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बस मर्म समझिए ना, मर्म समझिए। एफआईआर हो गई तो पुस्तक गायब हो गई, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 7 साल की सजा का प्रावधान है। जाएंगे ही उसमें, कोई बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए उस पुस्तक की अब चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस पुस्तक के चक्कर में 10 दिन तक पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश की गई, स्पीकर के चेंबर में घुस के स्पीकर को अच्छी भद्दी गालियां दी गई। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं यार। से पूछते रह गए कि देश तो तब बेचा गया था जब वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी यूएन में कि फूड फॉर पीस, सद्दाम हुसैन से किसने तेल का बैरल लिया था? नक्की सीधे साफ था कि नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी 400 मिलियन बैरल तेल लेके देश को बेचा था इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। अभी देखिएगा, हमारे जितने विपक्ष के नेता हैं सब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाएंगे। देश बेच दिया। अरे देश को तो बचाया, देश को तो बेच के, धरती आकाश पाताल तीनों बेच के कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी। हम देश बेचने वाले लोग नहीं, हम देश बचाने वाले लोग हैं, देश पे मरने वाले लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का यह हाल हो गया है कि भैया बहना के चक्कर में आके फर्जी गांधी जो गैंडी हैं, ना हिंदू हैं, इनको ना देश के संस्कारों से प्यार है, ना संसद की रीति से लगाव है, ना इज्जत है। ठीक है, ये खुलेआम धूमिल कर रहे हैं छवि को। हमने तो रिटर्न में दिया स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये संसद में जो मस्खरापन चल रहा है, जिस तरीके से हरदीप पुरी ने राहुल गांधी के नाम लिए जाने के बाद उन्हें बाकायदा पूरा स्पष्टीकरण का नोट दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप पुरी ने बताया, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, नरवणे साहब की अगर बात की जाए, नरवणे साहब का उन्होंने कहा कि मैं तो देश के सेनाध्यक्ष की बात मानूंगा। 2023 का ट्वीट दिखा रहे हैं। अब जब नरवणे साहब ट्वीट कर रहे हैं पेंगुइन इंडिया को टैग करते हुए कि यही सच है, वो ट्वीट गायब हो गया, वो किताब ही गायब हो गई अब, क्योंकि एफआईआर हो गई है ना, मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आ गया है। सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा, उन्होंने प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव को अपने प्रोटेस्ट में शामिल करने की कोशिश की। क्या ये संसदीय गरिमा है? क्या ये संसद की गरिमा है? आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आपने, मैं इसीलिए रेफरेंस दे रहा हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति जगा सकूं आपके अंदर। जब राफेल पे मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने कहा घोटाला हुआ है,
राहुल गांधी ने कहा दलाली ली गई है, राहुल गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, बिना शर्त माफी मांगने को कहा, राहुल गांधी ने एफिडेविट देकर के माफी मांगी। ये झूठ का पुलिंदा, ये कब तक चलता रहेगा? ये अब देशद्रोह की कगार तक आ चुका है। जिस जमीन पर खड़े होकर के बोला जा रहा है वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं, वो चीन की है, पाकिस्तान की, और वो जमीन भी नहीं है, दलदल है। प्रदीप भाटी जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्रेड डील हुई, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे किसानों की किस तरह से हमारे किसान उससे नुकसान होगा, किस तरह से एमएसएमईज का नुकसान होगा, किस तरह से। आप $500 बिलियन की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? मैं $500 बिलियन की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स की मंशा जाहिर की है, डील नहीं की है। किस चीज की? $500 बिलियन की खरीद की जो बात कर रहे हैं आपने मंशा जाहिर नहीं किया, आपने वो एग्रीमेंट किया है। अरे मंशा जाहिर करिए, उस एग्रीमेंट किया है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकल। तो अभी मंशा जाहिर करके ही सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? मंशा जाहिर करके सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे कमाल कर रहे हैं। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे थे जब आपको पता ही नहीं था कि किस बात? अरे प्रदीप भाटी जी, नहीं, जब आपको पता ही नहीं कि डील में हुआ क्या, वो एग्रीमेंट था, वो सिर्फ ऐसे ही एमओयू थे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख करोड़ के एग्रीमेंट दिखा रही है और आया एक नहीं, उसी तरह का एग्रीमेंट था। 50% टैक्स लगाए जाने के बाद, टैरिफ लगाए जाने के बावजूद जब हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अमेरिका ट्रेड डील करने को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेहत में फर्क 50% नहीं, सेहत में फर्क नरेंद्र मोदी जी पतले होते नजर आएंगे क्या? अब हम भी जाके मोदी के नारे लगाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं भी चाहता था नरवणे जी पर चर्चा हो, राहुल गांधी ने मुद्दा छोड़ दिया, राहुल गांधी ने नरवणे जी का मुद्दा छोड़ दिया, एफआईआर हो गई, वो डर के मारे भाग गए, झूठ पकड़ा गया। तो बजट भी था, बताइए कि किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए किसने नोटिस दिया और सरकार की तरफ से क्या जवाब है मुझे बताइए तो सही। किसने मना किया किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए? किसी मुद्दे पर सरकार ने तैयारी नहीं मुद्दों पे डिबेट करने के लिए। सत्ता देख, एक चीज बताइए, कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार डिबेट के लिए तैयार नहीं? एक सवाल आलोक जी से पूछ लीजिए, आलोक जी से पूछ लीजिए एक सवाल। जब पूरे सेशन वॉश आउट हुए यूपीए 2 में, जब पूरे सेशन वॉश आउट हुए तो क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं थी? वो देश का हित में काम कर रही थी और वो देश के लिए गद्दारी का काम कर रही थी, या देश जो भी आपने आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया, रिकॉर्ड है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सेशन वॉश आउट अगर हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे अमर्यादित भाषा की गरिमा गिरी है तो भारतीय जनता पार्टी ने गिरी। अब ये 1 मिनट सुनना भी सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे जब आपका नंबर है, जब बोलिए ना, धमकाइए मत। डॉक्टर आजाद जवाब अपनी भाषा का मर्यादा रखिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जवाब वो क्या धमका रहे हैं? वो बताएंगे क्या डिबेट में कैसे बोलना है? अरे अजय आलोक, नहीं आप बीच में क्या बोल रहे हैं? ठीक, छोड़िए मेरी और एंकर की हो रही है और मेरा जब टर्न है मैं बोल रहा हूँ, आप कौन होते हैं? डिले हो जाएगी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई। आप कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। आपने वही संसद में कर रहे हैं आप। ठीक है अजय आलोक जवाब दीजिए। यूपीए 2 में सेशन वॉश आउट इसलिए होते थे क्योंकि यूपीए 2 में गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, जिसमें आपके अमर सिंह भी इन्वॉल्व थे। यूपीए 2 में सेशन इसलिए वॉश आउट होते थे क्योंकि हम डिमांड करते थे कि इंक्वायरी करो और आप किस यूपीए 2 सरकार मना करती थी और उसके बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ता था इंस्टेंसेस लेके, और कोर्ट में सीबीआई ऑर्डर करती थी, इसलिए यूपीए 2 में सेशन वॉश आउट होते हैं। यहाँ सेशन वॉश आउट होता है, यहाँ सेशन वॉश आउट आप करते हैं अपने अहंकार में, एक युवराजों की अहंकार में। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव फाउल भाषा नहीं यूज करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बहुत गिने चुने नेताओं में जिसको गाय माता से दुर्गंध आती हो और परफ्यूम के पार्क में मजा आता हो, उससे हम भाषा की उम्मीद नहीं करते। जो अपने बाप से माइक छीन लेता हूं, मंच पे अपने बाप को हटा देता हूं, उससे हम व्यवहार की उम्मीद नहीं करते। नरवणे साहब के मुद्दे पे अखिलेश यादव खुद संसद में खड़े होके बोल रहे थे कि राहुल गांधी को पढ़ने दिया जाए नरवणे की किताब का। क्या डर है? मेरे घर की क्या पोल खेलेंगे? ये तो ये पब्लिक मंच पे हुआ, मुलायम सिंह यादव से मंच को हटा दिया। कौन सी नई बात है? घर में क्या सच बोलने पे, सच बोलने पे मिर्ची लग गई उसमें, और व्यवहार सच बोलने पे मिर्ची लगी। जवाब नहीं है इसका, जवाब नहीं है इसका। हमें अंतर नहीं, ये व्यवहार बड़ा अच्छा था उनका अपने पिताजी के साथ, और हमारी शालीनता हमें सिखा रहे हैं कि कौन से काम करना है। ठीक है, सच्चाई है, कोई शालीनता नहीं। सच्चाई है कि जिस दिन राहुल गांधी का नरवणे जी के साथ हो रहा है, डेरे लोग हम लोग डेरे लोग खत्म।
अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस पसंद बाय, आया तो टाटा, वीडियो को लाइक गुड बाय, करें और ऐसे गया। ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।